असली खजाना प्रेरक कहानी। आज की कहानी आपको जानी पहचानी या सुनी सुनाई लगेगी, फिर भी मैं इस कहानी को आपके साथ साझा करना चाहूँगा क्योंकि इसकी सीख हर किसी को जीवन में मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। नागपुर गांव में एक मोहन नाम का एक किसान अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहा करता था। मोहन खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत ज़्यादा आलसी थे। वे चारों गांव में बेवजह ही इधर उधर घूमकर टाइम पास किए कर रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि फिलहाल तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इन चारों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी मेहनत करी ही नहीं है, इन्हें तो खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता और नहीं ये जानना चाहते। मोहन की बीवी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे चारों भी काम करने लगेंगे। समय बीता और मोहन के बेटों ने कोई काम नहीं सीखा। एक बार मोहन बहुत बीमार हो गया, उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। उसने अपनी बीवी को बोला कि वह चारों बेटों को बुलाकर लाए। चारों के आने के बाद मोहन बोला, मैं आज तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ, शायद अब मैं ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाऊँगा। उसने कहा, बेटो, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया है वह सारा खजाना हमारे ही खेतों के नीचे गाड़ रखा है। मेरे जाने के बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बराबर बांट लेना। पिता की बात सुनकर चारों लड़कों की आंखें खुशी से चमक गई। कुछ समय बाद मोहन की मृत्यु होकर स्वर्ग चला गया। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके चारों बेटे खेत में दबा खजाना निकालने के मकसद से वहां गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, किंतु उनको कोई भी खजाना हाथ नहीं लगा। सभी ने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला, खेत में हमें कोई फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के इस घर और खेत के अलावा कोई खजाना नहीं है। मेरी बात मानो, अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। चारों को ये सुझाव सही लगा। उन्होंने खेत में बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें समय समय पर पानी भी देते रहे। कुछ समय बाद फसल बड़ी हुई, पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को बड़ा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे तो माँ ने कहा कि तुम सबकी मेहनत का ही तुम्हारा असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको अपने आखिरी समय में समझाना चाहते थे।